लेकिन एक केस मेरे को बहुत पर्सनली लगा कि उसको लोगों को बताना चाहिए, और मैं आज जब आपके पास आने वाला था तो मैं ये बोला इस बात को मैं जरूर करूंगा, कोई भी विषय छूट जाए वो चलेगा, लेकिन इस बात को जरूर मैं वहां पे करूंगा, ये सोच के आया था मैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लोन ऐप बहुत चल रहा है। हाँ। और इसमें जो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जिनको पैसे की जरूरत रहती है, क्विक मनी। तो अभी आप देखते होंगे कि ना ऐड उस पे आते रहेंगे, बडी लोन और दुनिया भर के उनके नाम रहते हैं कि आप इस पे ये कीजिए, इस पे लोन ले लीजिए। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए आपको साझा कर पा रहा हूँ क्योंकि एक मेरा मित्र है, उसका एक दोस्त था, उसका म्यूचुअल, वो उसको भी जानता हूं मैं। वो आया, वो बहुत परेशान था, 2-3 दिन तक घर में बात नहीं करना। घर वाले उसको बोले इसको हो क्या गया, अभी क्या दिक्कत है इसको। उसका दोस्त उसको बैठा के पूछा कि जब तक तू अपनी परेशानी को शेयर नहीं करेगा, जब तक आप चीजों को बताओगे नहीं, तो वो सॉल्व कैसे होगी। तो उसने उसको लेके वो मेरे ऑफिस आया, तब बताया, मैं उसको पूछा कि क्या दिक्कत है। तो बड़ा वो हो रहा था कि मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं है, सुसाइड करने का वो आ रहा है। मैं बोला इतनी बड़ी क्या चीज हो गई भाई। तो बताया कि मैंने एक लोन ऐप है, उससे मैंने लोन लिया था, बहुत छोटा लोन था, 10-15 हजार का। और उसको लोन लेते टाइम वो लोग आपसे एक ओटीपी मांगते हैं। वो ओटीपी को आप जैसे उसको देते हैं, ठीक है, वो शेयर करते हैं उसको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो लोग करेंगे भी ट्रांसफर। जैसे आप ओटीपी उनको देते हैं तो आप जैसे अपना मोबाइल चलाते हैं अपने पासवर्ड से, सेम आपके हैकर्स जो रहते हैं वो आप उस मोबाइल को सेम वैसा ही यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके सारे कॉन्टेक्ट को एक्सेस करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके जो फोटोज थे या इसने जो भी अपने सोशल मीडिया में घर वालों के फोटोज, बीवी के, मम्मी के, बहन के, जो भी फोटो है, उन लोग को इसको क्रॉप करके अश्लील फोटो बना के इसको वापस भेजे। अरे भाई। और वापस भेजिए और बताया कि इसको आपके सारे कॉन्टेक्ट्स में भेज दें, और कॉन्टेक्ट की पूरी लिस्ट जो आपके मोबाइल में निकालते हैं जितने कॉन्टेक्ट्स है वो सबको इनको वापस व्हाट्सएप करते थे कि ये सारे जो है पिक्स इसको हम लोग इनमें भेजेंगे। मेरा नाम महेश सिंह भोवाल है, मैं एडवोकेट हूँ। दुर्ग न्यायालय में मैं करीब 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ दुर्ग का मैं। जी सर। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पटरी पार का जो क्षेत्र आता है वहां से 11 वार्ड आते हैं हम लोग के अंदर। वहां पर तो पॉलिटिक्स और एडवोकेसी दोनों सेवा का काम कर रहे हैं हम लोग। बढ़िया है सर। तो सर इस मतलब फील्ड में आप लोग किस तरीके से एंटर किए, मतलब कैसे इसमें आना हुआ, कब विचार आया कि मतलब इसमें? पहले तो देखो, जैसे मैं पहले बिजनेस कर रहा था, जैसे टाटा डोकोमो, आप लोग नाम सुनोगे, टाटा इंडिगो। जब इंटरनेट आया तो उस समय, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी बीसीए से है तो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो बिजनेस अपन कर रहे थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते सोचे कि आगे की कोई और ऐसी पढ़ाई करे कि जो अपने को जीवन में काम आए। तो वो करते करते मैंने एलएलबी किया अपना। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद वो दौर गया और बिजनेस में वो रुचि फिर कम आने लगी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करने का सोचा और उसके बाद फिर 2015 के बाद से आज 10 साल हो गए हम प्रैक्टिस करते हैं मुझे। अच्छा जी सर। अगर मतलब किसी को लॉयर बनना है तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? लॉयर बनना एक तो अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष की बात है, कठिन वो है, क्योंकि इसमें जो मनी मेकिंग की जो सोच रखेंगे उन लोगों के लिए ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है कि ये मनी मेकिंग के लिए नहीं है, ये लोगों की सेवा करने का ज्यादा वो है। रही बात पैसे की या आपको परिवार चलाने के लिए जो पैसे की होती, आप उसके लायक जिस दिन बन जाएंगे, जो समय लगता है आपको तराशने में समय लगता है, कम से कम 7 से 10 साल आपको लगते हैं इसमें सतत लगे रहने में। उसके बाद ही आप में वो क्वालिटी डेवलप हो पाती है। और उसके बाद एक बार आपकी क्वालिटी डेवलप हो गई तो फिर क्वालिटी का ही पैसा देते हैं लोग, और सब पसंद करते हैं क्वालिटी को। कि बहुत सारी चीजें अगर अपने के लिए होती है तो अपन अपने लिए जब किसी चीज को चूज करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी चूज करते हैं। उसी तरह लॉयर लोग भी होते हैं कि जो अपनी चीजों के लिए आपको हायर करता है वो बेस्ट चाहता है, तो बेस्ट बनने में समय लगता है। बिल्कुल, मतलब जैसे आपने बताया कि तराशने में मतलब समय लगता है। किसी भी फील्ड में हो जी किसी फील्ड में हो, जब तक आप सतत उस पर लगे नहीं रहेंगे, उस पर समय नहीं देंगे। क्योंकि एडवोकेसी के बारे में आपने पूछा, एडवोकेसी एक ऐसा चीज है कि व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अब डॉक्टर एक बार बन जाते हैं, डॉक्टर बन गए, या कुछ भी एक प्रोफेशन में जाएंगे तो एक बार बन गए तो आप बन जाते हैं। लेकिन एडवोकेसी ऐसा है कि आपको रोज पढ़ना है। रोज आपको अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, नए नए अपडेट आते रहते हैं, लॉ नए नए आते रहते हैं।
और दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब चीजों का भी आपको नॉलेज रहना है। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आपको सोशल मीडिया भी देखते रहना है, तो सभी चीजों का आपको एक परफेक्ट वो बने रहना है, तब आप अच्छे से अपना काम को कर पाएंगे। और आपको खुद ही स्मार्ट रहना है, स्मार्ट प्रोफेशन है और आपको खुद भी स्मार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ऐसा कुछ केस आया है जो कि आपको लग रहा होगा कि मतलब ये तो थोड़ा सा सस्पेंस वाला है या फिर इसको लड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ? बहुत सारे केसेस आए। एक्चुअली क्या होता है, हर केस अपने आप में एक नया केस होता है जी। एक्सपीरियंस, हर केस की अलग अलग चीजें रहती है, उस पर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। बहुत सारे केस हम लोग आए क्योंकि हम लोग टीम वर्क काम करते हैं, सब उसको किए, उस पे देखे उसको। लेकिन एक केस जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे को अभी जो लोगों के बीच चल रहा है, वो एक केस, तो बहुत सारे केस तो हम लोग आते रहते हैं, लेकिन एक केस मेरे को बहुत पर्सनली लगा कि उसको लोगों को बताना चाहिए। और मैं आज जब आपके पास आने वाला था तो मैं ये बोला इस बात को मैं जरूर करूंगा, कोई भी विषय छूट जाए वो चलेगा, लेकिन इस बात को जरूर मैं वहां पे करूंगा, ये सोच के आया था मैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लोन ऐप बहुत चल रहा है, और इसमें जो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जिनको पैसे की जरूरत रहती है, क्विक मनी। तो अभी आप देखते होंगे कि ना ऐड उस पे आते रहेंगे, बडी लोन और दुनिया भर के उनके नाम रहते हैं कि आप इस पे ये कीजिए, इस पे लोन ले लीजिए। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए आपको साझा कर पा रहा हूँ क्योंकि एक मेरा मित्र है, उसका एक दोस्त था, उसका म्यूचुअल, वो उसको भी जानता हूं मैं। वो आया, वो बहुत परेशान था, 2-3 दिन तक घर में बात नहीं करना। घर वाले उसको बोले इसको हो क्या गया, अभी क्या दिक्कत है इसको। उसका दोस्त उसको बैठा के पूछा कि जब तक तू अपनी परेशानी को शेयर नहीं करेगा, जब तक आप चीजों को बताओगे नहीं, तो वो सॉल्व कैसे होगी। तो उसने उसको लेके वो मेरे ऑफिस आया, तब बताया, मैं उसको पूछा कि क्या दिक्कत है। तो बड़ा वो हो रहा था कि मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं है, सुसाइड करने का वो आ रहा है। मैं बोला इतनी बड़ी क्या चीज हो गई भाई। तो बताया कि मैंने एक लोन ऐप है, उससे मैंने लोन लिया था, बहुत छोटा लोन था, 10-15 हजार का। और उसको लोन लेते टाइम वो लोग आपसे एक ओटीपी मांगते हैं। वो ओटीपी को आप जैसे उसको देते हैं, ठीक है, वो शेयर करते हैं उसको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो लोग करेंगे भी ट्रांसफर। जैसे आप ओटीपी उनको देते हैं तो आप जैसे अपना मोबाइल चलाते हैं अपने पासवर्ड से, सेम आपके हैकर्स जो रहते हैं वो आप उस मोबाइल को सेम वैसा ही यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके सारे कॉन्टेक्ट एक्सेस करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके जो फोटोज थे या इसने जो भी अपने सोशल मीडिया में घर वालों के फोटोज, बीवी के, मम्मी के, बहन के, जो भी फोटो है, उन लोग को इसको क्रॉप करके अश्लील फोटो बना के इसको वापस भेजे। अरे भाई। और वापस भेजिए और बताया कि इसको आपके सारे कॉन्टेक्ट्स में भेज देंगे, और कॉन्टेक्ट की पूरी लिस्ट जो आपके मोबाइल निकालते हैं जितने कॉन्टेक्ट्स है वो सबको इनको वापस व्हाट्सएप कर देंगे कि ये सारे जो है पिक्स इसको हम लोग इनमें भेजेंगे। वो बड़ा डरा, कोई भी इंसान डरेगा। तो उसको बताया मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों के लिए हमारे न्यायालयीन प्रक्रिया में बनाई गई है चीजें कि आपको उसमें व्यवस्थित रखा जाएगा। फिर मैंने उसको लिया, अपने साइबर थाना गया अपन लोग भिलाई में जो है जी। पहले तो अपने थाने में गया, वहां कंप्लेन किया, तो बोले कि हमारा विषय नहीं है, यहाँ आवेदन दे दीजिए और आप जाइए साइबर थाने। साइबर थाने में जैसे ही हम लोग पहुंचे जी, फिर ये हेजिटेट कर रहा था उसको देने के लिए। मैं बोला मोबाइल तो देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा 5-6 घंटे के लिए जो भी है। तो फिर बोला मेरे को आपसे थोड़ी सी और बात करनी है। फिर हम लोग बाहर आए, मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ, एकदम रियल बात। और वो अपना मोबाइल देने से बच रहा था कि नहीं हिचकिचा रहा था कि मैं अपना मोबाइल नहीं। तो क्या होता है, लोगों को लगता है मैं क्या क्या सर्च किया हूँ वो भी देखेंगे, है ना, मैं किससे क्या बात करता हूँ उसको रिकवर करके देख लेंगे, या मैंने किसी को क्या फोटो भेजा है या किसी और ने मुझे क्या फोटो भेजा है उसको रिकवर करके ये लोग देखेंगे। तो ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल रहेगा। पर आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरे मीडिया को बताना चाहूंगा, और जो लोग इसको देख रहे हैं उन लोग को बताना चाहूंगा, ऐसा कोई भी स्थिति आता है तो आपके पर्सनल चीजों से साइबर को कोई मतलब नहीं रहता है। आपके पर्सनल चीजों में आप जो भी करते हैं उससे उसको कोई नहीं रहता। आप जिस अमुक अपराध के लिए वहां जाएंगे उसके लिए आपके फोन को लोग लेके और उसका ओटीपी का जो क्रम रहता है उसको तोड़ के उसको आपको वापस कर देते हैं। अच्छा। तो ये आपको बताना चाह रहा था। तो मतलब वो डरे हुए थे, दिखा नहीं रहे थे। और लेकिन जब तक जीवन में कोई भी परेशानी है, जब तक आप उसको आप शेयर नहीं करोगे किसी से, अपने बड़े से करो या आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ शेयर करो, तब वो डायग्नोस हो पाएगी। और अब देखो ये कितना छोटा सा बात था। हाँ सर, बहुत छोटा सा बात था, नॉर्मल। वो मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर जो वो डर के, अब बताओ वो सुसाइड, और आपको बताऊं कि भारत में 900 लोगों से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं लोन ऐप के कारण। इसके कारण भारत में 900 लोग
लेकिन अगर वो लोग सही लोगों के पास जाके परामर्श देते, सही गाइडेंस देते तो चीजें नहीं होती है। तो सर मतलब उसका फिर आउटकम क्या निकला? सब सॉल्व हो गया? सब सॉल्व हो गया। उसके बाद उसके फोन आने बंद हो गए, क्योंकि जो इसने जो ओटीपी देके जो एक वो बनाया था कनेक्शन, वो टूट गया उसका। हाँ, उसके बाद फिर उसको न तंग किए न कुछ किए उसका। अच्छा, तो ये होता है।